एक शहर था बहुत पुराना। वहां की गलियां समय के साथ घिस गई थी और लोगों की आंखों में इतिहास की थकान थी। उस शहर की एक लाइब्रेरी में वह स्त्री मिलती थी उस पुरुष से हर बुधवार। वे दोनों पढ़ते थे, लिखते थे, देखते थे, लेकिन शायद एक दूसरे को पूरी तरह नहीं। जैसे आईना किसी चेहरे को देखता है मगर कभी नहीं समझता कि चेहरा मुस्कुरा रहा है या टूट रहा है। स्त्री का नाम सिया था। वह मनोविज्ञान पढ़ती थी पर खुद की भावनाओं से डरती थी। उसे लगता था कि इंसान जितना खुद को समझता है उतना ही भ्रमित होता जाता है, जैसे आत्मा कोई भूल भुलैया हो जिसके केंद्र में शून्यता बैठी हो। पुरुष का नाम आरव था। वह दर्शन में रुचि रखता था, खासकर अस्तित्ववाद में। उसे विश्वास था कि हर इंसान अकेला है और वही अकेलापन उसकी स्वतंत्रता है। वह कहता, जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता तब तुम सबसे ज्यादा असली होते हो। वे मिलते, बातें करते, कभी बहस करते, बिना किसी रिश्ते का नाम दिए। कभी कभी सिया पूछती, क्या यह जो हमारे बीच में है यह सच है या सिर्फ दो सोचों की टकराहट? आरव मुस्कुराता, हो सकता है हम सिर्फ एक दूसरे के विचारों में अपना प्रतिबिंब ढूंढ रहे हो। और अगर मैं कहूँ कि मुझे डर लगता है इस प्रतिबिंब से, तो मैं ये कहूंगा कि डर ही तो वह जगह है जहां आत्मा जागती है। फिर एक दिन सिया नहीं आई। आरव ने इंतजार किया, अगले बुधवार भी, फिर उसके बाद भी। किताबें वहीं थी, धूल थोड़ी और मोटी हो गई थी। लाइब्रेरी की खिड़की से रोशनी अब कम आती थी, या शायद वह रोशनी अब कुछ और तलाशती थी। आरव ने एक बार सोचा, क्या वह सिया से प्रेम करता था? फिर उसने खुद से सवाल किया कि प्रेम क्या है? क्या दो व्यक्तियों का मिलना या दो अकेलेपन का समझौता? उसने एक पत्र लिखा जो कभी भेजा नहीं गया। सिया, तुम्हारे न होने से मैं खाली नहीं हुआ, मैं स्पष्ट हुआ हूँ। शायद यही प्रेम है, जब अनुपस्थिति उपस्थिति से भी अधिक बोलती है। मैं अब भी वही किताबें पढ़ता हूँ, पर अब पन्नों के बीच तुम्हारा सन्नाटा सुनता हूँ। तुम्हारी याद किसी तर्क की तरह नहीं, किसी कविता की तरह लौटती है। कहते हैं आरव ने बाद में किताबें लिखी आत्मा और अस्तित्व पर। कभी कभी लोग पूछते, क्या ये कहानियां किसी एक स्त्री से प्रेरित हैं? वह जवाब देता कि नहीं, क्योंकि सिया अब कोई व्यक्ति नहीं रही थी, वह एक प्रश्न बन चुकी थी और प्रश्नों को उत्तर नहीं चाहिए होता, बस एक ईमानदार मौन। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।